हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप ऑल विल बी फाइन। और जैसे कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 8 के बारे में। बाकी जो यूनिट्स हैं वो पहले वाली यूनिट जो इससे पहले है वो हम बाद में करेंगे। अब जो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर हमने ये वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। थोड़ी इजी यूनिट ले रहे हैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी यूनिट है, अच्छी तरह आप कवर कर लोगे। इसमें 3 चैप्टर हमने करने हैं। चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर 9 है स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और 10th है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जब यूनिट को हम ओपन करते हैं तो मतलब हर बार कोई एक साइंटिस्ट का नाम ज़रूर आता है। जैसे इस बार है MS स्वामीनाथन। रामचंद्रन प्लस उनके अंदर था। चलो, जो रामचंद्र थे उन्होंने अल्फ़ा बीटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताया था, पर ये हैं MS स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। और इन्होंने लैब के अंदर प्लांट को लैंड पे लेके आया था और एक हरित क्रांति को जनरेट करा था अपने इंडिया के अंदर। तभी से फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। ये इम्पोर्टेंट है इनका नाम। चैप्टर नंबर 9 के अंदर इनका नाम आएगा या इनके बारे में बताया जाएगा। वैसे इनकी जो भी डिटेल है वो अच्छी तरह याद कर लेना। हम बात करते हैं चैप्टर 8 के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। बेटा, हेल्थ है क्या? जैसे लंबे समय से हम हेल्थ के बारे में पढ़ते आए हैं कि हेल्थ एक तरह से कंसीडर किया गया स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जहाँ पर हम अपने बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर को मेंटेन करते हैं। और दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक ए हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन्स ने बता रखा है। और ये मतलब गुड ह्यूमर को ही हेल्थ बोला जाता था। और ये थॉट आया कि जो पर्सन्स जैसे काले होते हैं उनके अंदर ब्लैक बाइल, मतलब ब्लैक बाइल मीन्स आप ये माना जाता था कि जो लोग ब्लैक रंग के होते हैं उनके अंदर ब्लैक बाइल निकलता है और वो हॉट पर्सनैलिटी के रहते हैं और उनको एक तरह से फीवर रहता है। ये वाला जैसे आइडिया पहुंचा था एट ए प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स, जैसे ही इस थॉट को आया तो कुछ समय के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए विलियम हार्वे, जिनके नाम है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की जिन्होंने खोज की थी, और काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद पाया कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता, ना ही किसी को फीवर होता, चाहे लोग काले हों या वो कोई गोरे हों। तो थर्मामीटर के द्वारा ये पता लगाया कि ऐसा कोई ब्लैक बाइल नाम का कोई जूस नहीं होता या कुछ लिक्विड नहीं होता। और जो थ्योरी थी गुड ह्यूमर की, उस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करा। फिर कुछ समय के बाद बायोलॉजी में कुछ इन्फ्लुएंस हुए कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स और आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे हेल्थ को ही मेंटेन करते हैं। मेनली ये तीनों सिस्टम, एंडोक्राइन जो स्टडी ऑफ ग्लैंड, न्यूरल नर्वस सिस्टम हो गया, इम्यून हमारी प्रतिरोधक क्षमता का जो सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, और माइंड एंड मेंटल स्टेट, ये दोनों ही हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। और हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हमें पता ही है बेटा, और कुछ डेफिशिएंसी, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो शुरू से अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हैं तो पूरी लाइफ वो क्या रहेंगे? डिफेक्ट ही रहेंगे। पर ये डिफेक्ट पेरेंट्स से बच्चों को मिले हैं। सेकंड जो इफ़ेक्ट है वो बाय इन्फेक्शंस, जैसे आजकल कोरोना वायरस का इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शन तो बहुत सारे, पर ये फैलते बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। अब लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, जो हम लेते हैं, जो रेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये सब चीज़ें बेटा हमारी लाइफ में काफ़ी महत्व सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो हो सकता है कि हमारी हेल्थ ठीक भी हो, अगर नहीं है तो मे भी हो सकता है कि हमें हेल्दी फील ना भी हो। पर हेल्दी की जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO, ये बोला जाता है कि मेनली फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट है तो दैट इज़ अ हेल्दी, उसे कोई बीमारी ना हो, मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज ना हो। अब यहाँ पर जो लोग हेल्दी होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं अपने वर्क के प्रति, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक्स जो उन्नति है वो अच्छी ले आते हैं अगर हेल्दी है तो। मान लो मेरे में कोई
कमी आ जाए तो क्या होगा, मैं टीचिंग लाइन से थोड़ा दूर भागने की कोशिश करूँगा, या हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊँ। अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर सकता हूँ और अपनी उन्नति कर सकता हूँ। या ये वाला एग्जांपल तो आप अपनी फैमिली मेम्बर या किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे बेटा आप ही मान लो कोई बच्चा बीमार रहता है तो वो कैसे पढ़ पाएगा, तो अगर पढ़ेगा नहीं तो प्रोडक्टिविटी या अपनी उन्नति कैसे कर पाएगा। तो ये बातें हर किसी पे लागू होती हैं। अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ अगर अच्छा है तो लाइफ जो है पीपल की लंबी होगी, और जो बच्चों की मृत्यु दर एंड मदर की मृत्यु दर, इन्फेंट और मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, अब हम हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। अब देखो, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल हाइजीनिक, रेगुलर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है ताकि गुड हेल्थ हो। योगा भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, और पुराने टाइम से ये योगा है अपने इंडिया में, और योगा का बढ़ावा भी किया जा रहा है, और ये फिजिकली और मेंटली हेल्थ को फिट रखता है। एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है बीमारियों के प्रति, कि ताकि बॉडी फंक्शंस ठीक ढंग से काम करें। वैक्सीनेशन टाइम पर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन, ताकि हमारी इम्यून पावर बढ़ सके और बीमारियों से हम बच सकें। वेस्टेज का प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है, और कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड ये भी रखना ज़रूरी है। वाटर रिसोर्स एक ज़रूरी है एक गुड अचीव हेल्थ के लिए, वाटर रिसोर्स भी अच्छे होने चाहिए। व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम बॉडी अगर इफेक्टेड हो जाएं, आप सोच के देखो, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्टेड हो जाएं तो क्या होगा कि काफ़ी हमें बीमारियां घेर लेंगी, हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। जो बीमारियां बेटा दो टाइप के, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो डिजीज़ हैं आसानी से ट्रांसमिट हो जाए वन पर्सन टू अनदर, डेट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। और जैसे एग्जांपल में बहुत सारे हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस ही ले लो, और भी बहुत सारी हैं, लाइक टीबी हो सकती है, कॉमन फ्लू हो सकता है। और कुछ बीमारियां जो फैलती नहीं हैं, जैसे नॉन इन्फेक्शन में कैंसर एक मेजर डेथ है आज के टाइम पर ये बॉडी के अंदर रहता है। डायबिटीज़ हो गई, बीपी हाई हो गया, ये सारी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस में जैसे एड्स भी हो सकता है, पर एड्स जो है वो फैटल है, मतलब इसमें मृत्यु ज़रूर होगी, और कुछ समय के बाद होगी, जो होगी तो ज़रूर होगी। अगर हम बात करें कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स, जो बीमारी कोज करने वाले को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, पैथोजन्स। ये पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, या प्रोटोजोन्स, जो हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था, डेट इज +1 क्लास में। ये वही हेलमेंथिस मीन्स एस्कलमेंथिस हैं, इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। ये पैथोजन्स है जो बीमारी कोज करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स हैं जिनके अंदर जो है पैथोजन होते हैं, और वो हमारी होस्ट को मीन्स हमारी बॉडी को हो सकता है या कोई एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं। पैथोजन जो एंटर करते हैं वो वेरियस मीन्स के द्वारा एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के साथ क्या करते हैं बेटा, इंटरफेयर करते हैं, जिससे मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज होना स्वाभाविक है। जो पैथोजन्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी का, उसमें अडेप्ट कर लेते हैं। वो पैथोजन जो है एंटर कर सकते हैं हमारे गट के द्वारा मीन्स माउथ के द्वारा, और हमारे में भी वो हमारे स्टमक में सर्वाइव भी कर सकते हैं, चाहे कितना pH लो क्यों ना हो, और जो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों ना हो उनको भी वो रेजिस्ट कर लेते हैं। कुछ एक मेंबर्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में। जैसे पहला आ रहा है बेटा सैल्मोनेला टाइफी, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है, टाइफाइड, हिंदी में मोती झारा बोलते हैं। ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड और वाटर के द्वारा, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सर में दर्द, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाना, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम हैं। और इंटेस्टाइन में कई बार ये छेद भी कर देता है, परफोरेशन, और बंदे की डेथ भी हो जाती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट का नाम आता है डेट इज़ अ विडाल टेस्ट, और इसमें एक क्लासिकल केस है मेडिसिन में, इसका नाम मैरी मेलोन नाम की एक फीमेल जिसका नाम था टाइफाइड मैरी, वो पेशे में क्या थी, कुक थी, और वो टाइफाइड कैरियर का तरह काम करा उसने अपने, और बीमारी को उसने स्प्रेड करा था फूड के द्वारा। तभी से इस फीमेल का नाम टाइफाइड मैरी की वजह से बीमारी का नाम रखा गया टाइफाइड फीवर। तो बेटा यहाँ इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन नहीं पाएगी।